बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर तुंदो तेज़ी अब अपने उरूज पर जाती दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि जनाब इमरान खान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक इस हुकूमत को घर नहीं भेज सके। इमरान खान साहब इस हुकूमत से नए जनरल इलेक्शंस की डेट हासिल नहीं कर सके। इमरान खान साहब इस हुकूमत को इस बात पर कायल नहीं कर सके और ना ही पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को इस बात पर कायल कर सके हैं और पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को इस बात पर कायल नहीं कर सके कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो टेन्योर मुकम्मल हो रहा है उसमें तोसी कर दी जाए और जब नई हुकूमत बने जो कि इमरान खान साहब समझते हैं कि उन्हीं की होगी, वो आए और वो आकर फिर नए आर्मी चीफ की तैनाती करें। ये तमाम वो टारगेट्स हैं जो कि इमरान खान साहब अब तक अचीव नहीं कर सके। आज आर्मी चीफ, जैसा कि आप सबको पता है, इस वक्त सरकारी दौरे पर हैं अमेरिका के और पाकिस्तानी सफारत खाने में भी उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। आज वो पेंटागन गए हुए हैं। दो जो गुफ्तगू उन्होंने की उसका जो सबसे बुनियादी पार्ट है, जो कि जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है, मैं यकीनी तौर पर उस रिपोर्टिंग को पढ़ के ही आपके सामने बयान कर रहा हूं। अब एग्जैक्टली जो बातें उन्होंने की हैं, जो उन्होंने फरमाई हैं, वो हमारे सामने है कि पाकिस्तान की फ़ौज अब सियासत से दूर हो चुकी है और दूर ही रहना चाहती है। इसमें अब का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है और बहुत कुछ बताता है हमें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। वो हैंड्स ऑफ की पॉलिसी अपनाए हुए हैं जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, जब तक उनकी हुकूमत रही, ऐसा मुमकिन शायद ना था, क्योंकि इमरान खान साहब खुद इस बात को टेलीविज़न के ऊपर, नेशनल टेलीविज़न के ऊपर एडमिट कर चुके हैं कि उनकी हुकूमत बाकायदा तौर पर किस तरह से इत्तेहादियों को इकट्ठा करती थी, उनकी हुकूमत किस तरह से वोटिंग करवाती थी अहम मामलात के ऊपर, यानी एजेंसीज से की मदद हासिल की जाती थी। लिहाजा इमरान खान साहब इस बात को खुद कह चुके हैं। इमरान खान साहब ने कोशिश की एक मुलाकात करने की, वो मुलाकात भी हुई है वाने सदर के अंदर, उसका कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं मिन्नतें तरले किए गए। इमरान खान साहब ने कहा अच्छे माहौल में हुई, लेकिन कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। इमरान खान साहब की एक ही डिमांड कि इस हुकूमत को घर भेजें, इस हुकूमत को किसी भी कीमत पर घर भेजें और नए इलेक्शन फौरी तौर पर कॉल करें। ये तमाम बातें इमरान खान साहब की नहीं मानी गई। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि जनाब इमरान खान अब खैबर पख्तूनख्वा में अपने वर्कर से हल्फ ले चुके हैं। उन्होंने यहाँ पंजाब के अंदर भी अपने वर्कर से हल्फ लिया है। अब वो हल्फ बड़ा दिलचस्प है। अब वो उसके ऊपर पाकिस्तान में जो क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, बड़े वाइब्रेंट लोग हैं और ऐसी ऐसी तावीलें पेश करते हैं, ऐसे ऐसे कंपैरिजन्स करते हैं और ऐसी सिमिलैरिटीज़ ड्रॉ की जाती हैं कि मैं और आप शशदर रह जाएंगे कि लोगों का जो क्रिएटिव माइंड है वो किस हद तक जा सकता है। यानी एक कहा जा रहा है कि जी वो जो ओथ है वो न्याजी ओथ है, यानी जो इमरान खान साहब ले रहे हैं, और एक नाजीज़ का ओथ था जो शायद हिटलर की तस्वीर साथ लगाई जा रही है और वो मुवासलत उससे बनाई जा रही है। अब ये मेरे ख्याल में हम इसको ऑन लाइटर साइड तो कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो सियासी नाक़दीन हैं, उनके सियासी मुखालिफ, वो इमरान खान साहब को यकीनी तौर पर कुछ ऐसे ही अलकाबात से नवाजते हैं। बट सवाल ये है कि इमरान खान साहब जब पंजाब में आकर अपने तमाम जो MPAs हैं, जो मुख्तलिफ उनके MNAs हैं, उनको ये टारगेट देते हैं कि छोटे जो अजला हैं वहाँ से 6000 लोग आए और बड़े अजला से 10-10 हज़ार लोग आएंगे। इमरान खान साहब का टारगेट ये है कि जब उनके पास ये लिस्टें आ जाएंगी तो उन्होंने ये तक कह रखा है कि मैंने जो डेट है वो इतनी खुफिया रखी हुई है कि मैंने शाह महमूद कुरैशी को भी ये बात नहीं बताई। यानी वो वाइस चेयरमैन है, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये बात नहीं पता कि इमरान खान साहब कब कॉल दे रहे हैं और क्या होगा। फवाद चौधरी साहब ने आज इस हवाले से, वैसे चौधरी साहब माशाल्लाह बड़क काफ़ी अच्छी लगा लेते हैं, आज उन्होंने एक और बड़क लगाई और कितने लोगों के आने का अंदिया दिया, आप ये भी देख लीजिए। पूरे पाकिस्तान से 2 से 2.5 मिलियन यानी 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है। और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक, फैजाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे। इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर। यानी 10 लाख लोगों का जिक्र तो 2014 में भी हुआ था और 1 लाख मोटरसाइकिल्स का जिक्र हुआ था कि वो आएंगे, लेकिन उस वक्त की सूरत हाल चले जो भी थी वो मुख्तलिफ थी। अब जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं वो एक बड़ी ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें एक थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है। वो कहते हैं जी हुकूमत हिस्सेदार नहीं होगी इस लॉन्ग मार्च में। हाँ, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के MPAs अपने तय लोगों को बाहर निकालेंगे और ना ही पाकिस्तान पंजाब की पुलिस हमला करेगी जाकर इस्लामाबाद की पुलिस के ऊपर या वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब कहते क्या हैं, करना क्या चाह रहे हैं, उनका टारगेट क्या है? टारगेट उनका अब क्या ये है, हुकूमत को कहें भी आप जाएँ, ख़त्म, मैं आ गया हूँ
इस्लामाबाद में आपका तो फारग है, इस्तीफा दे और घर जाए। क्या ये लेना चाहते हैं इस हुकूमत से, या महज एक इलेक्शन डेट के लिए सब कुछ हो रहा है, या फिर ये है कि कोई ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि जो नवंबर में होने वाली अपॉइंटमेंट, जिसका आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इंडिया भी दे दिया कि वो अपनी टर्म मुकम्मल करके, जो उनकी टर्म है 27 नवंबर तक, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, किसी नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। फौज के अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक पाकिस्तान का सबसे मजबूत और सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, वो मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा और एक प्रोसेस नए आर्मी चीफ का इंतखाब कर लेगा। लेकिन इमरान खान साहब को ये बात अब तक हजम नहीं हो रही। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं कि इमरान खान साहब जो करना चाह रहे हैं वो कितना अचीवेबल है, कहां तक मामला जाएगा, अचीव क्या कर पाएंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। जनाब मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में आप उन्हें देखते हैं, उनके तज्ज़िये तबसरे हम देखते भी हैं, सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समा न्यूज़ पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वैसे तो आपने पहले भी भुगताया हुआ है ये धरना धुरना सब कुछ, 20 से 25 लाख लोग, मैं तो सीधी बात करूंगा, आपको पता है आप भी पटवारी हैं, मैं भी पटवारी हूँ, ये मेरा नंबर तक काफ़ी ज़्यादा है। चौधरी साहब काम मेरे ख्याल है ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा थोड़े वास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई, पहली बात तो ये है कि अतर काज़मी साहब और मंसूर अली खान साहब ये दोनों बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और अगर आप पहले इनसे ज़रा राय ले लेते तो ज़्यादा आसानी होती नाजरीन के लिए भी और मेरे लिए। नहीं, मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ। अतर काज़मी साहब वैसे ही आपसे खाइफ रहते हैं, क्योंकि आपके पास भी सुना है काला वो डाला है कोई। ये आपने मेरे काले डाले की जो है मशहूरी बहुत ज़्यादा कर दी है। बहरहाल वो बड़े नेक मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, फिक्र ना किया करें। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि बराह रास्त उस पर आते हैं। देखें, एहतजाज हर पाकिस्तानी का, हर जमात का एक आइनी हक है, और इस्लामाबाद के शहरियों का और पाकिस्तान के हर सूबे के हर शहरी के अपने आइनी हकूक़ हैं। आज़ादी राय के भी और नकल व हरकत के भी आइनी हकूक़ इस्लामाबाद के शहरियों के भी है। मैं प्रिसाइज बात करूँगा। अगर वो सिर्फ एहतजाज करना चाहते हैं, बैठ के बात करें, किस जगह बैठना चाहते हैं, 6 महीने बैठे, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद पे यलगार करना चाहते हैं, इस्लामाबाद को फ़तह करना चाहते हैं, तो इसमें तो हुकूमत पूरा रजिस्ट करेगी। जितना हमारे पास अपने इख्तियारात हैं वो पूरे इस्तेमाल किए जाएंगे, और इस्लामाबाद के अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ और उनके आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इसे यकीनी बनाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वो ये समझता है कि 10 लाख 20 लाख, ये तो खैर ऐसे किस्से कहानियाँ ही हैं, इससे पहले कई दफ़ा यह दादो शुमार इमरान खान साहब दे चुके हैं। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि अफरादी कुव्वत के ज़रिए वो इस्लामाबाद में मौजूद जो हमारी स्टेट बिल्डिंग्स हैं, आपकी पार्लियामेंट है, आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपके PTV है, आपकी रेडियो, आपका प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर ये किसी ने कर भी लिया, किसी भी वक्त में कर लिया, उसकी कोई लेजिटिमेसी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर? तो ये सारी गीदड़ भपकियां हैं, ये सारे वो इसका जवाब दें। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं सारी सार होंगे, फैजाबाद से लेकर इस्लामाबाद के अंदर तक और पिंडी तक और इस तरह GT रोड पे, वो कहते हैं सारी सार होंगे, उधर से खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे होंगे, बकौल चौधरी साहब के सारे ही सारे होंगे, यानी लोगों के मतलब सारे ही नजर आ रहे होंगे, खलकत होगी, इतनी बड़ा मजमा होगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे और हर चीज जैम हो जाएगी। तो फिर रियासत तो नहीं थी ना, हुकूमत कहां से चलेगी? चौधरी साहब ये बात तो देखें ना। मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी साहब आपके भी मेरे भी दोस्त हैं। इससे पहले उन्होंने कोई संजीदा बात की है जो आप उनकी इस बात को इतना संजीदा ले रहे हैं और इतनी संजीदा लहजे में सवाल कर रहे हैं? अच्छा, वो हमेशा गैर संजीदा बातें करते हैं, वो सियासी इस्तिहारे इस्तेमाल करते हैं, जुगतबाजी करते हैं, और हमारा दोस्त जो है वो कभी भी अदादो शुमार पे और हकीकत में मबनी कभी कोई पेश कोई नहीं करता। इमरान खान साहब का जो आखिरी जलसा हुआ था परेड ग्राउंड में, और उसमें भी कहा गया था कि 20 से 25 लाख लोग, याद है आपको? जी जी। मुझे आप बताएं, वो मनाजिर अभी भी आप दिखाएं, क्या वो 20-25 हज़ार लोग भी थे? 20-25 हज़ार भी थे? तो ये सारी सियासी बातें हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा कि दोनों बातें पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत रेजिस्ट करेगी। हमारी फ़राइज़ में शामिल है कि हम इस्लामाबाद के और किसी भी पाकिस्तान के शहरियों की
हकूक़ को सलब करने की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करने की बात की जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, पूरी कुव्वत से करे, और वो हम करेंगे। ठीक है। और बाकी इस्लामाबाद को सर करना, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब का ख्वाब ही होगा। ये इंशाल्लाह ताला देखेंगे। बट वो ख्वाब इस दफ़ा उन्होंने को खास प्लानिंग कर रखी है। सिर्फ इलेक्शन की बात है, आखिरी बात कर रहा हूँ। जी जी, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं, ये हिटलर की तर्ज के ऊपर हलफ लेने से ना तो कोई खुदा न खास्ता जिहाद शुरू हो सकता है, और ना जिहाद की कोई ऐसी, जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई ऐसी सूरत हाल है। इमरान खान साहब की अलमिया ये है कि वो खुद और जो भी उनके साथ है, चाहे किसी भी मिशन पे है, वो हक पे है, और बाकी तमाम कुफ्तें जो हैं वो बातिल पे हैं। ये मतलब ये उनकी अपनी सियासत का हर्ज तो आप लोगों ने भी लिया था, सियासत के जैसे भी लोगों ने लिया था 2018 में। वो एक और बात है। अच्छा चले, मैच को वजह किया है सियासत में, ठीक है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। चले मैच को थोड़ा आगे लेके चलता हूं, ठीक है। मैं सियासी मकासद के लिए मजहबी इस्लाहात इस्तेमाल करना और मजहब को इस्तेमाल करना, चले वो उन्होंने किया, ये अब उनकी सवाबदीद है। वो सियासी लीडर है, इतनी मशहूर शख्सियत है, कोई क्या कर सकता है। मंसूर अली खान साहब, बात यह है कि 2018 का 2014 का भी सिलसिला आपने देखा, मैंने देखा, अतर काज़मी साहब ने भी देखा, चौधरी साहब तो उस वक्त वजीर थे, इन्होंने भी देखा, इन्होंने भुगता होगा, हम सब ने देखा। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो सिलसिला शुरू किया है, वो 6-6 हज़ार लोग छोटे ज़िलों से 10-10 बताया जा रहा है जी, बड़े ज़िलों से, बड़े अजला से, और वो चौधरी साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली कि 20 से 25 लाख लोग होंगे। मुझे सिर्फ अब जो अहदाफ है वो हासिल नहीं हुए इमरान खान साहब के, डेस्परेशन अपने अरूज पर है, और अपॉइंटमेंट का मामला बदकिस्मती से पता नहीं क्यों इसके ऊपर डिस्कशन हमें करनी पड़ रही है, बट क्योंकि इमरान खान साहब ने उसको भी छेड़ दिया और उसके अंदर इतने इन्वेस्ट कर दिया खुद को पर्सनली कि वो भी अब ज़ेरे बहस आ जाता है। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, इमरान खान साहब बीइंग एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, क्या कितना बड़ा शो इकट्ठा कर पाएंगे और क्या करेंगे अगर वाकई जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फॉर अ सेकंड इफ यू अज्यूम कि सारों जी इधर जीटी रोड पे भी, उधर कटक वाली साइड से भी, और हर तरफ, और काम ख़राब हो जाए तो रियासत तो नहीं चल पाएगी। आपका क्या इस पर आर्गूमेंट? वैसे टेक्निकली स्पीकिंग आपको अगला सवाल अतर काज़मी साहब से करना चाहिए था, लेकिन चलें आप अगर मेरी तरफ भी आ गए तो कोई मसला नहीं। खैर देखिए, बात यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 लाख 15 लाख या 20 लाख की आबादी उठा के ले आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वोटर 10 करोड़ है और आबादी तकरीबन 23 करोड़ के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो आपके 10, 15, 20 लाख से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। हुकूमतें सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर नहीं जाती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जो बड़ी प्रॉब्लम एरिया आ रहा है वो ये है कि इस पार्टी के अंदर ज्यादातर सियासतदान वो हैं जो हमेशा उनके पॉलिटिकल डीएनए के अंदर जो है ना वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट मादा मौजूद है। उन्होंने हमेशा वो वाली सियासत की है। इमरान खान साहब इनसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक जमाने में नून लीग के लिए भी प्रॉब्लम एरिया बना हुआ था, और वो यही था कि जब उनके दरमियान भी 2 ग्रुप्स बने हुए थे और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग थे जो कंफर्टेबल नहीं होते थे जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन ली जाती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उसी स्टेज के ऊपर आके खड़ी हुई है जहां पे अपनी इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारेबाजी की वजह से इमरान खान साहब को फेम मिला है, वहीं पे इनके टिकट होल्डर्स और एमएनएस एमपीएस के अंदर भी जो है एक परेशानी की लहर पाई जाती है, और उसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं कि खान साहब एक हद से बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, और ये न्यूट्रल वगैरह मीर जाफर मीर सादिक वाली ये जो नारेबाजी है ये हमारी सियासत के लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये जो हलफ उठाने वाला चक्कर हो रहा है इसमें भी यही वजह है कि इमरान खान साहब को पता है कि कहीं ये ना हो कि जब मैं कॉल दूं तो बहुत से लोग बीच में से स्किप कर जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब 25 मई को भी इन्होंने शो किया था, आपको याद होगा, उस वक्त भी 20 लाख की कॉल थी कि जी 20 लाख लोग आएंगे। वो 20 लाख तो दूर की बात, 2 लाख बंदा भी नहीं निकला था उस वक्त। तो खैर उसमें सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट थे। पंजाब की हुकूमत उस वक्त इनके पास नहीं थी, इस मरतबा पंजाब की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। बट स्टिल हैविंग सेड ऑल दिस, हम सब जानते हैं ये सारा फोकस जो है वो होर नवंबर की वजह से रहा है। आज की मेरे ख्याल में ये जो अनाउंसमेंट सामने आई है उसके बाद जो प्लान इमरान खान साहब ने बनाया हुआ था, जो उन्होंने कामरान खान साहब के इंटरव्यू के अंदर वो पेश भी किया था कि जनाब एक्सटेंशन दे दी जाए, तब तक एक्सटेंशन का लफ्ज नहीं था एक्चुअली, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई हल निकाला जा सकता है, हल तो अब खत्म हो गया, वो हाँ जी डेफर कर दिया जाए। सो दैट इज आउट ऑफ द विंडो नाउ। अब वो बात डिस्कस भी नहीं हो सकता बिकॉज नाउ वी आर गोइंग फॉर अ न्यू आर्मी चीफ, दैट इज डिसाइडेड। द प्रेसिडेंट वन हैज ऑलरेडी सेड कि जी मेरा जब टाइम आएगा आई विल से गुड बाय, एक बात। और दूसरी बात यह कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जी इदारे ने फैसला कर लिया हुआ है कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, हम न्यूट्रल हैं। अब खान साहब को यह भी नहीं पसंद,
सो दो चीजें जो खान साहब ने प्रपोज की हुई थी दोनों ही फ्लॉप हो रही हैं, दोनों ही जो है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह वो चाहते थे। तारीख क्यों मंसूर साहब सॉरी आप वो जरूर बात कीजिए, साथ ये भी बता दीजिए कि इमरान खान साहब ने आज मतलब ये तारीख उन्होंने अब तक अपने सीने से क्यों लगा के रखी है कि वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पता, वो इस बात से कि ये लीक हो जाती हैं या टैपिंग हो जाती है, इस वजह से आपको लगता है? नहीं, मेरे ख्याल में वो जो टैपिंग वाला मवाद है ना वो मशीनों के बजाय इंसानों के अंदर है, जहां से खान साहब की बातें लीक हो जाती हैं। अच्छा। खान साहब को पता है इस बात का। अच्छा। और खान साहब को लैक ऑफ ट्रस्ट भी है पार्टी के अंदर, ही नोज दैट, और वो जानते हैं वो जानते हैं कि पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो उनकी पीठ पीछे एस्टैब्लिशमेंट से जाके मिलते भी हैं और इंफॉर्मेशन पास ऑन भी करते हैं। और चंद लोगों को मैं आपको बता सकता हूं कि चंद लोगों को एक्चुअली थोड़े डिस्टेंस पे कर दिया गया कि भाई आप जरा बराए मेहरबानी कमरे से बाहर इरा करें जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो इस किस्म का लैक ऑफ ट्रस्ट है, और इसी वजह से ये डेट नहीं अनाउंस कर रहे, और साथ ही साथ एक बार्गेनिंग चिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, हो सकता है कोई चीज जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। लेकिन आर्मी चीफ ने आज जो अनाउंसमेंट कर दी है उसके बाद ये जो उनकी टॉप डिमांड्स थी वो तो फुलफिल नहीं हो रही। अच्छा, ये गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, एक ब्रेक में ले रहा हूँ, वापस आते हैं, गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे और मुझे तीनों मेहमानों से बहुत से सवाल करने, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अतर काज़मी साहब, अब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, सियासी तौर पर उन्होंने अपनी माइट को साबित किया है कि लोग उनके साथ हैं, पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन फिर कुछ चीज़ों ने थोड़ा माहौल को गदला भी किया है, ऑडियो आ जाना, साइफर का मामला, ये सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी चीज़ों के अंदर डिस्टर्बेंस भी क्रिएट की है। बट इमरान खान साहब अपना हदफ हासिल नहीं कर सके, जो इक़्तिदार से निकलने के बाद उनका पहला एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम था कि किसी ना किसी तरह मैं इलेक्शन की डेट ले लूं और ये इलेक्शन पर हो जाए, 2 से 3 महीनों में हो जाए, जब वो चाह रहे थे। अब वो भी हासिल नहीं हुआ। इमरान खान साहब, क्या आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था इमरान खान साहब ने देर कर दी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तर्ज पे आपने कहा था कि मे बी वो ही हैज़ लॉस्ट द मोमेंट, या वो स्टीम अब वो मौजूद नहीं रही। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने बड़ी तैयारी की हुई है। आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च और नो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब अपना हदफ हासिल कर सकते हैं या नहीं? पहले तो मंसूर भाई ने भी कमेंट किया और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अतर काज़मी से पहले सवाल कर लें। मसला ये है कि मंसूर भाई आप लोगों से होते हैं सवाल, मुझसे करते हैं मुनीब भाई तफ्तीश, तो वो आखिर में होती है। मुझे तो इनवाइट भी ये इस तरह करते हैं कि शाम को स्टूडियो आना है या डॉक्टर साहब का डाला भेज दूँ, ठीक है कि नहीं? तो मुझे तो ये इनवाइट भी इस तरह करते हैं कि अगर कोई मसला है तो डॉक्टर साहब का डाला भेज दें। मैंने कहा था ये दोनों ज्यादा मजे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए पहले इनसे पूछें, तो मैंने दोनों का कहा था। तो मेरी होनी होती है इस प्रोग्राम में तफ्तीश। तो अब मुनीब भाई, जो पिछली दफा भी मैंने बात की थी वो इस मैंने कॉन्टेक्स्ट में की थी कि अगर खान साहब देखें 2 लाख 20 लाख 30 लाख वो एक फिगर दे रहे हैं, लेकिन अगर वो 25,000 बंदा लेके भी 2 हफ्ते पहले इस्लामाबाद के बाहर आके बैठे होते तो हुकूमत के लिए बहुत सारे फैसले करना मुश्किल हो जाता, डार साहब की वापसी में भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि साजिशी थ्योरीज एकदम से गर्दिश करना शुरू कर देती हैं कि ये बंदे लेके आ गया है, किसके कहने पे लेके आया है, तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा होते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि खान साहब ने चीजों में डिले किया, लेकिन अब वो उन्होंने डिले क्यों किया? मुझे ये लगता है कि वो ये समझते हैं कि हम जो थोड़ा सा प्रेशर डाल के हुकूमत को किसी तौर पे राजी कर लेंगे इंतखाबात की डेट पे, लेकिन अब तक ये चीजें जो है सेटल नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हुकूमत किसी भी मूड में है कि वो खान साहब को कोई डेट दे, और हुकूमत खुद को गैर महफूज भी नहीं समझती। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह आपने जिक्र किया कि तैनाती का मसला है और खान साहब ने उसको बहुत बड़ा इशू बना दिया, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये हुकूमत तो आई इसलिए कि इन्होंने पूरा एक चलता हुआ सिस्टम फारिग किया, क्योंकि इनको भी तैनाती से इशू था। बिल्कुल, तो ये तैनाती का इशू सिर्फ खान साहब का नहीं है, ये दोनों तरफ का इशू। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि ये खुर्रम दस्तगीर खान साहब तो ये कह चुके हैं ना, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर कह चुके हैं, वो तो अब मुस्लिम लीग नून बेशक उसको एक्सेप्ट करे डिनाई करे, वो तो एक एडमिटेड फैक्ट है और है भी नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि हमें तो जी इस बात से डराया गया था कि ये हो जाएगा, फलानी शख्सियत आ जाएगी तो फिर तो हमारा बिस्तरा ही गोल हो जाएगा, वो तो एडमिटेड फैक्ट है। बट मुझे जरा, मैं अतर काज़मी साहब जरा मजीद इस बात पर रोशनी डालिएगा कि इमरान खान साहब ने अब तक, ये बात मैंने पूछी मंसूर अली खान साहब से, उन्होंने कहा कुछ बंदों को भी इमरान खान साहब ने डिस्टेंस पे कर दिया है जिन पे उन्हें शक था, और ऐसा हुआ भी है कि इमरान खान साहब ने वार्न किया भाई आप मेरे पीठ पीछे जाके फलाने ये करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, मुझे सब पता चल गया। डू यू थिंक इमरान खान साहब फियर्स
कि भाई ये जो मैं प्लानिंग करता हूँ ये प्लानिंग मेरी लीक हो जाती है और इसीलिए मैंने अब जो डेट है और मेरी फाइनल स्ट्रैटेजी है वो मैंने किसी को नहीं बतानी एंड तक? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। खान साहब की कोशिश होगी जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो पहुंचे उन क्वार्टर्स तक जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं। ये सारा जो वो सियासी इस वक्त खेल खेल रहे हैं वो किसी के लिए पैगाम देना चाहते हैं, तो वो अपनी कोई बात किसी से छुपाना नहीं चाहेंगे। वो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी कोशिश होगी कि हुकूमत तक या दीगर क्वार्टर्स तक ये बात पहुंचे। और दूसरी बात ये देखें, खान साहब के ऊपर ये भी कहा जाता है कि वो जलसों में इदारों के ऊपर बात करते हैं, इदारों को घसीटते हैं और इदारे न्यूट्रल हैं। अगर इदारे न्यूट्रल हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन जो हुकूमती मौकिफ है ना उससे भी खान साहब के मौकिफ को तकवीयत मिलती है। जावेद लतीफ साहब टीवी पे बैठ के कहते हैं हमें जबरदस्ती हुकूमत दी हुई है, हमारा तो हुकूमत में आने का कोई मूड ही नहीं है। अब किसने इनको, यूगोस्लाविया से किसी ने इनको जबरदस्ती हुकूमत दी हुई है। फिर वजीर दिफा आज फरमाते हैं कि खान साहब की किसी से मुलाकात हुई है। अब किस से खान साहब की मुलाकात हुई है, आइन के किस आर्टिकल के तहत हुई है और क्यों वो मुलाकात हुई है, ये भी वो बता दें। तो अब जब ये इस तरह का खुद वो मौक़िफ़ हुकूमत रखती है तो फिर इस चीज़ से जो है ना मज़ीद अफवाहें गर्दिश करती हैं, मज़ीद इस बयानिए को तक़वियत मिलती है कि दीगर हलकों का अभी तक सियासत के अंदर रोल है। अच्छा, ये बात तारिक फजल चौधरी साहब, ये देखिए इसमें वज़न अपनी जगह है। एक बात ये कि अभी फवाद चौधरी साहब ने भी खैर कहा, फिर आप कहेंगे कि मैं उनकी बातों को संजीदा क्यों लेता हूँ। भाई वो इमरान खान साहब के दस्ते रास्त हैं, उनके बहुत करीब हैं, पार्टी के तर्जुमान हैं। अब वो कहते हैं नहीं कि अच्छी बात है मईशत के हवाले से आर्मी चीफ की गुफ्तगू बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं सियासत में के करीब ना होना या सियासत के साथ कोई लेन देन ना रखना ये मौजूदा आर्मी चीफ की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हकीकतन पॉसिबल नहीं है। दूसरी साइड पर ये कि अगर आप कहते हैं कि न्यूट्रल होगी, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं न्यूट्रल हो गए, लेकिन इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पर और आरिफ अलवी साहब की रिक्वेस्ट पर, सदर मुमलिकत की रिक्वेस्ट पर इमरान खान साहब से मुलाकात तो हुई ऐवान सदर में। और जाहिर बात है फिर अतर काज़मी साहब बड़े एक ज़ीरक तजिया निगार हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये किस कानून के तहत हुई। फिर अगर सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर ये सियासी शख्सियत से मुलाकात क्यों हुई? देखिए, हर दौर में सियासतदानों का ये मुतालबा भी रहा है और आप ये कहें ख्वाहिश भी रही है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद के अंदर रह के काम करे, फ़ौज सियासत में मुदाखलत ना करे। फ़ौजी सरबराहान की तरफ से भी मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मौक़े पे ये बात कही जा रही है जनाब के फ़ौज सियासत से बाहर है। लेकिन पाकिस्तान हो या दुनिया के दीगर ममालिक हों, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी सुपर पावर्स, एस्टैब्लिशमेंट का रोल बहरहाल होता है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जहाँ तक आज के मामलात का ताल्लुक है, इमरान खान साहब कभी तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ आप ये कहें कि बड़े एक पेज पे हैं हम और जनाब हम मिल के ये कर रहे हैं, और इमरान खान साहब तो बड़े आप ये कहें कि इस बात पर बड़ी खुशी महसूस करते थे, उनके दीगर वज़रा इस बात पर बड़ी खुशी महसूस करते थे और कहा करते थे कि हमें तो फ़ौज की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, कि उनके सारे बयानात मौजूद हैं। आज उन्हें न्यूट्रल होने पे भी एतराज़ है और उस हवाले से वो अल्फाज जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट, अफवाज और उनके सरबराहान के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ऐसे हैं कि जो कम अज़ कम मैं टीवी के ऊपर दोहराना भी मुनासिब नहीं समझता। ये तो है इमरान खान साहब की और उनकी जो स्ट्रेटजी है और जो उनकी पॉलिसी है उसकी हकीकत। ठीक है, बाकी ये कहना जनाब कि इमरान खान साहब कुछ कार्ड्स दिखा रहे हैं, कुछ शो और कर रहे हैं, मैसेज किसी और को दे रहे हैं और पूरा देना चाहते हैं और वो पत्ते दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इमरान खान साहब ना इस पाए के सियासतदान हैं, ना कोई इतने बड़े रिफॉर्मर हैं और ना कोई इतने बड़े स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, बेहतरीन कप्तान थे क्रिकेट के। एक मैदान का हीरो हर मैदान का हीरो नहीं होता। अब उनके पीछे क्या कहानियाँ चल रही हैं, उनको लोग क्या क्या मशवरे दे रहे हैं, उनके थिंक टैंक्स हैं, क्या मामला है, ये बिल्कुल ऐसे ही है मंसूर साहब कि वो एक शेर जंगल में जा रहा था, बकरी ने उसका रास्ता रोका, उसने कहा वापस चले जाओ, वापस चला गया। बाकी उसके जो पूरा ट्राइब था शेरों का, उसने कहा आपने हमारी नाक कटवा दी, बकरी की बात सुन के वापस आ गए। शेर ने कहा मैं बकरी की बात सुन के वापस नहीं आया, बकरी की टोन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बकरी के पीछे लोग और हैं, मैं इसलिए वापस आ गया। तो इमरान खान साहब के पीछे क्या लोग हैं, क्या कहानियां हैं, ये इमरान खान साहब नहीं है। ये आपने एक बात मंसूर साहब को सुनाया तो मंसूर साहब भी इसके ऊपर तज्जिया भी देंगे। जाती है कभी बिल्ली थैले से। डॉक्टर साहब एक बात ये जरा मुझे बता दीजिए कि आपने
को खुसूसी तैयारी कर रखी है राना सनाउल्लाह साहब ने? उन्होंने कहा कि आओ तो सही इस्लामाबाद आपका मतलब इलाज करेंगे और सब कुछ करेंगे। वो ज़रा सोच लीजिएगा, इमरान खान साहब आप बहुत पॉपुलर हैं, वो पहले वाले हालात नहीं है, वो 2018 से भी ज़्यादा पॉपुलर है, 2014 से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अगर बंदे बुंदे वो ले आए तो लग पता जाएगा, फिर क्या करेंगे चौधरी साहब? जनरल मुशर्रफ को उसके किसी दोस्त ने कहा कि आपके फॉलोअर्स इंस्टा पे और फेसबुक पे उनकी तादाद करोड़ों में चली गई है, तो करोड़ों में से अगर आप पाकिस्तान लैंड करेंगे तो लाखों तो निकलेंगे, लेकिन जब वो तशरीफ़ लाए तो वो मेरा ख्याल है 1000 बंदा भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये सोशल मीडिया की जो बात है चौधरी साहब, ये ज्यादती आप इमरान खान साहब को मुशर्रफ साहब से कंपेयर तो ना करें ना। इमरान खान साहब ने साबित किया सर उन्होंने तो साबित किया ना। अभी मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, अभी आपके प्रोग्राम में ही ये बात हो रही है ना कि जब बात 25 लाख लोग लाऊंगा, 25,000 भी नहीं आए। ये भी आपके प्रोग्राम में ना, किसने की? मंसूर साहब ने की, आपने की, आतर साहब ने की, अभी की ना। मैंने आपको बताया कि आखिरी जलसे में क्या दावे थे, कितने लाख लाएंगे, कितने हजार थे, सारा मंसूबा मंसूर साहब का। ये कहानियां जो हैं ये चलती रही हैं, आप इसको छोड़ें। लेकिन आई हैव सेड दैट वेरी क्लियरली कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, पूरी कुव्वत और ताकत से इस्लामाबाद के ऊपर यलगार को रोकेंगे। अच्छा, एहतजाज करना चाहे मोस्ट वेलकम। मैं बिल्कुल अपनी पार्टी के बिहाफ पे कह रहा हूँ, राना साहब के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि एहतजाज करना चाहें, उनका आईनी हक है। बात करें कहाँ बैठेंगे, 6 महीने बैठें, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप अपना आईनी हक इस्तेमाल करके हमारे इस्लामाबाद के शहरियों का आईनी हुकूक को सलब नहीं कर सकते। उसके लिए हुकूमत ज़रूर आपका रास्ता रोकेगी अगर आपने ये रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। अच्छा मुनीब भाई, सिर्फ एक लाइनर इसमें ऐड करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि इमरान खान सियासतदान ही नहीं है, और इसी किस्म की बात गुज़िश्ता रोज़ मरियम बीबी ने भी कही कि खलंडरे को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। देखें, ये वो सियासी बयानिया, सियासी जोम है जिसकी वजह से इनको बार बार शिकस्त होती है। वो सियासतदान नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं है, उसके बावजूद ज़ियाउल हक के वारसों को और भुट्टो के वारसों को उसने इकट्ठा कर दिया। ये सारे इकट्ठे क्यों हुए? अगर उसको सियासत भी नहीं आती तो ये हालत है, अगर उसको सियासत आती होती तो फिर क्या सिचुएशन होती? तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो क्रेडिट देना पड़ेगा। हम इकट्ठे हुए हैं किसी सियासतदान का रास्ता रोकने के लिए नहीं। एक मिनट मुनीब भाई, एक मिनट। हम इकट्ठे हुए हैं एक फितने का रास्ता रोकने के लिए, एक फसाद का रास्ता रोकने के लिए। आप इकट्ठे हुए हैं कि कोई गवर्नमेंट सुन लेना, सुन ले। नहीं, खुर्रम साहब ने क्या कहा था सर? मैं दोहराना नहीं चाहता ना चौधरी साहब। मैं गवर्नमेंट हूं, मैं क्या कर रहे हो चौधरी साहब? आपने मुझे पोजीशन बना ली है, मेरी बात तो करने देना यार, बात तो करने दें जी। मैंने फितने और फसाद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि अभी जो हमें कहा गया इंपोर्टेड गवर्नमेंट, अमेरिकन साजिश के तहत ये गवर्नमेंट बनी, उसके बाद जो भी ऑडियो लीक्स हुई और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपने सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि इस साइफर को आपने तब्दील करना है मिनट्स में, और वो कह रहे हैं मिनट्स में मैं कर लूंगा। इससे बड़ी बदयांती कोई है? कोई सियासतदान ये बात कर सकता है? कोई टॉप ब्यूरोक्रेट इस तरह की साजिश का हिस्सा बन सकता है? अच्छा, वैसे अल्लाह नाला सब के पर्दे रखे, अगर पता नहीं बातें आ गई तो पता नहीं पाकिस्तान की सियासत में क्या क्या बाहर निकल आएगा। आखिरी एक बात, इन्होंने जनाब जो इनके मुनर्रिफ मेंबरान थे उन्हें लोटा का, उन्हें उनके घरों पे लोटे फेंके, उनके बच्चों से शादियां कोई नहीं करेगा, उनके स्कूल के पीछे लोग लग जाएंगे, उनके बच्चों के सब कुछ कहा ना। इनके किसी एक मुनर्रिफ मेंबरान के वोट से हम गवर्नमेंट हमने नहीं बनाई, पंजाब में बनाई थी। ये थी आपके पास बाप पार्टी, सुने बाप पार्टी, आपके साथ दूसरी थी MQM और काफली के चंद मेंबरान। अगर ये आपके साथ थे, आप गवर्नमेंट में थे, वो मतलब बड़ी जायज गवर्नमेंट थी, वो इंपोर्टेड नहीं थी। ये 3 पार्टियां हमारे साथ आई हैं, वही लोग। अच्छा, हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट। चलें ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मंसूर साहब, देखिए ये सिलसिला जो है ना, मामला सारा आप पर आ गया है। उधर अतर भाई ने भी कह दिया है कि सारा फार्मूला आपको ही बनाया हुआ है, और डॉक्टर साहब ने तो देखिए आपको एड्रेस करके वो कहते हैं आप हर चीज़ समझते हैं। उन्होंने बता दिया है कि कौन है बकरी के पीछे। बकरी के पीछे। अच्छा मुनीब भाई, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी ना, वो शायद ये समझे वो मेरे शो में बैठे में भूल गए होंगे शायद कि वो आपके शो में बैठे में। एक बात, दूसरी बात ये देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी ना, अतर भाई भी कह रहे थे कि जी ये लोग कहते हैं कि जी इमरान खान सियासतदान नहीं है और इमरान खान को सियासतदान नहीं मानते, और ये देखें वो उसने क्या क्या कर दिया।
ये पॉलिटिकल रेटरिक जो होता है ये दोनों साइड से चलता है। ये सारे एक दूसरे को यही कहते हैं हम इसको सियासतदान नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। कौन सियासतदान है या नहीं है इसके लिए किसी को एक दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अतर काजमी साहब या मेरे बारे में भी कई बार मतलब लोग जो हैं वो अगर कमेंट कर रहे हैं कि जी हम इसको साफी नहीं मानते, किसी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, एक बात। अच्छा, दूसरी बात यह कि अगर इसको इसी तरह इसको वाइस वर्सा कर लिया जाए तो आपको याद होगा शेख रशीद साहब के, मैं यहाँ पे 36 बयान निकाल के आपको दिखा सकता हूँ जो वो कहते थे शरीफ फैमिली खत्म होगी। जी, शरीफ खानदान अब खत्म हो गया है, उसका पाकिस्तानी सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं। आज मुल्क का वजीर आजम, हाँ सारे के सारे कहते हैं, पता नहीं कि ये सियासी बयानबाजियां होती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे चलना चाहिए, ये तो आगे भी चलेगा, आगे भी इसी तरह, ये खत्म होगी जी, दूसरा है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर, इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत का एक रियलिटी है। बिल्कुल, आपको चाहे पसंद हो या ना हो, वो एक रियलिटी है। वो अगर कोई ये कहेगा जी मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल चिल होकर बैठी होगी और ये इनको फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, नहीं, फर्क पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितना फर्क पड़ेगा। क्या हुकूमत इस तरह चली जाएगी? नहीं, हुकूमत इस तरह नहीं जाएगी। अगर हुकूमत जा सकती है तो सिर्फ एक ही तरीके से जा सकती है, जब फोन आते हैं और फोनों की बुनियाद के ऊपर इत्तेहाद टूटते हैं और फिर जब इत्तेहाद बनते हैं, सिर्फ वहां से मसला है। और ये मसला मुस्लिम लीग नून को खुद भी पता है कि कहीं फोन ना आ जाए। तो फिलहाल तो कोई ऐसे असर नहीं है, फिलहाल तो ऑपरेटर फोन से बहुत दूर जाके बैठा हुआ है, फोन जो है वो किसी और कमरे में, ऑपरेटर किसी और कमरे में। लेकिन अगर ऑपरेटर उठ के आ गया उस कमरे के अंदर तो बस वहां से मसला शुरू होगा। फिलहाल अलबत्ता कोई ऐसा डर नहीं है, ना वहां मोबाइल का सिग्नल काम कर रहा है, ना उस कमरे के अंदर फोन पड़ा है, बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो चिल माहौल है। लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, रातों रात क्या तब्दील हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। और मजे की बात यह है मंसूर साहब, उधर नंबर भी कोई नहीं आता, कॉल आती है नंबर ही कोई नहीं नजर आता कि कहां से आ रही है कॉल। ये भी देखें कितनी दिलचस्प बात, बिल्कुल ऐसी ना उस पे ये। तो ये अतर काज़मी साहब ये बात हम आपकी मानते हैं, बल्कि मैं तो माना हुआ हूँ, मंसूर साहब भी देखिए मानते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब एक सियासी रियलिटी है, बट सवाल ये है कि चौधरी साहब जो है वो कहते हैं कि हम इमरान खान साहब की कोई भी सियासी जो जलगार है वो अगर वो करेंगे इस दारुल हुकूमत के ऊपर तो उसका भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। लेकिन आपके नज़दीक आपका तज्जिया उसकी बड़ी अहमियत है। अगर इमरान खान साहब एक साइजेबल नंबर अगर वो इकट्ठा कर लेते हैं, और जिस तरह आपने भी कहा कि कुछ मामला अगर दिन पहले हो जाता तो शायद मुख्तलिफ था, अब आपको लगता है कि हुकूमत को किसी तरह वो बैकफुट पे ला सकते हैं? इवन अगर वो F9 पार्क में बंदे इकट्ठे करके बैठ जाते हैं, इफ ही स्टेज देयर, और ज़रा सिलसिला जाम हो जाता है, लोगों के को आम मसाइल शुरू हो जाते हैं, लोगों की इस्लामाबाद के शहरियों के भी तो मामलात है ना, उनको भी राइट ऑफ वे चाहिए, उनकी भी ज़िंदगी नॉर्मल होनी चाहिए। देखें, ऑब्वियसली अगर खान साहब इधर आ जाते हैं और इस्लामाबाद के अंदर बंदा, मैं कहता हूँ 20 लाख नहीं 50,000 बंदा भी आ जाता है तो 50,000 बंदा बहुत ज़्यादा होता है। अब इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है, 13 जमातों की हुकूमत है, 20 किलोमीटर का एरिया है, फी जमात कोई 1.5 किलोमीटर भी नहीं बनता, तो फिर ये हुकूमत किधर करेंगे? अगर इस्लामाबाद में भी आके खान साहब ने ब्लॉक कर दिया, आप पिंडी की तरफ नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो हुकूमत के लिए तो बन जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे खान साहब की जमात कोई मिलिटेंट जमात नहीं है, वो यहां पे फतह करने नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं आइन और कानून के मुताबिक। ये उनका बयानी है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और एक तरीके से हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके नतीजे में शायद कोई निगोशिएशंस हो, शायद कोई हल निकले। इसलिए कि एंड ऑफ द डे हल इन्हीं सियासतदानों ने निकालना है मुनीब भाई। बट अतर भाई ये भी ज़हन में रखिए ना, ये अब तो इकट्ठे बैठ नहीं पा रहे, तो निगोशिएशन कौन करवाएगा? कोई जारी बात है तीसरा फरीक, वो तीसरा फरीक जारी बात हमें भी पता है वो एस्टैब्लिशमेंट तो इनको सियासी मामलात में नहीं पड़ेगी, उन्होंने कह भी दिया है कि हम नहीं पड़ेंगे इस मामले में। लेकिन आपको लगता है अगर हर चीज़ रुक जाएगी तो फिर पड़ेंगे, फिर मजबूरी हो जाएगी कि नहीं भाई इनको बिठाना पड़ेगा और कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा? ऐसी सूरत हाल प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट तो जब भी नून लीग की हुकूमत आती है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो तो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। ये तो इमरान खान आके उनको घसीटता है। 2014 में भी जो है फिर राहिल शरीफ साहब को जाना पड़ा था, बात करनी पड़ी थी, वो किसके कहने पे उन्होंने की? तो देखिए, मुल्क में जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम से चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी अगर खान साहब फ़ौरन आते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि खान साहब के ऊपर जिस किस्म का बयानिया इस हुकूमत ने ले लिया
लिया है, हुकूमत भी बड़े स्ट्रांग एक बयानिए पे खड़ी है, बड़े एक स्ट्रांग मौकिफ उसने लिया हुआ है कि किसी सूरत में भी हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे। दूसरी तरफ खान साहब का भी ये मौकिफ है कि मैं किसी सूरत में इनको नहीं मानूंगा। जब दोनों तरफ इतने सख्त मौकिफ होंगे तो फिर तीसरा फरीक बीच में कोई ना कोई सालसी तो करेगा। तो मुझे लगता है कि अगर हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर तीसरा फरीक मुझे इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है। बट ये सालसी का मामला नजर तो नहीं आया। मैं चौधरी साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन मंसूर साहब, अभी शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कुछ देर पहले शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि अगर हलाकतें खुदा न खास्ता हुई तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी। यानी कि इवन द गवर्नमेंट ऑफ द डे फील्स के कोई हालात बड़े अनटूवर्ड किस्म के हालात भी बन सकते हैं, बड़ी अनप्लेजेंट सा सिचुएशन भी बन सकती है। क्या ऐसी सूरत हाल में आपको भी लगता है, जिस तरह अतर काज़मी साहब कह रहे हैं, कि नहीं फिर तो हैंड्स ऑफ की पॉलिसी नहीं चलेगी, फिर तो अगर इफ द कैपिटल इज अंडर सीज और निज़ाम हुकूमत रुक जाए, रियासत का कारोबार रुक जाए, तो फिर तो किसी ना किसी को बिठाना पड़ेगा? नहीं, ये हकीकत है। और अगर रियलिटी चेक किया जाए तो दोनों साइड्स के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। इमरान खान साहब अपने आखिरी शो, जो कि एक फ्लॉप शो हुआ था, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुआ था, उनको कॉल ऑफ करना पड़ा था, और जिस तरह उनके कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां की गई, जाहिर बात है इस मरतबा वो एक बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। और अगर फिर भी रिजल्ट ना मिले तो हमेशा इस किस्म के जो प्रोसेशंस होते हैं उसके अंदर चंद ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो शरारती एलिमेंट्स होते हैं, या वो इस किस्म की हालात को जो है वो खराब भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की साइड के ऊपर भी इसी तरह ही है कि वो ये किसी सूरत जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 1,50,000, 1 लाख या 2 लाख का मजमा है और आके 22 करोड़ आवाम की जो हुकूमत है उसे घर चलता कर दे। इस तरह नहीं होता। तो फ्रस्ट्रेशन उस साइड पे भी है। तो वाकई बड़े क्रिटिकल टाइम्स। और मेरे ख्याल में अतर भाई बिल्कुल बात सही कह रहे थे कि इस मौके के ऊपर चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही हमेशा एक किरदार ऐसा अदा करती है जहां पे दोनों फरीकों को बिठाती है और बैठते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बैठ के बेशक पब्लिक पोस्चरिंग ये करती रहे कि नहीं जनाब हम तो किसी सूरत बैठेंगे नहीं, जिस तरह इमरान खान साहब करते हैं जी इलेक्शन की कॉल दें फिर मुज़ाकरात होंगे, कर रहे होते हैं मुज़ाकरात। एक जगह पे एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं, पीछे बैठ के आरिफ अलवी के थ्रू मुलाकातें भी करते हैं वो बैठ के। ये होता है, असल रियलिटी तो यही है कि करेंगे, ये कल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन क्या उसका रिजल्ट निकल सकता है? क्या इमरान खान साहब जो चाहते हैं क्या उसके करीब करीब भी कुछ हो सकता है? 2014 में तो नहीं हुआ था। 2014 में तो वो यही चाहते थे कि हुकूमत इस्तीफा दे और बार बार वो अपने लोगों को कहते थे बस ये 2 दिन में इस्तीफा आ जाना है, 3 दिन में इस्तीफा आ जाना है। नहीं आया था इस्तीफा। तो इस मरतबा भी जाहिर बात है मेरे ख्याल में डिमांड उनकी यही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, फिलहाल नहीं लगता कि इमरान खान साहब की ये डिमांड जो है वो पूरी हो सकेंगी। आखिरी 10 सेकंड है चौधरी साहब, आप किसी तरह इमरान खान साहब की जमात के साथ बैठकर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उससे पहले भी बैठकर कोई हल निकाल लें, एक डेट दे दें इलेक्शन की, इतना तो कर ही सकते हैं आप? देखें, बैठ के वो जो बात मैंने आपसे की है कि वो अगर एहतजाज करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में किसी जगह बैठना चाहते हैं तो हम बैठ के बात करेंगे, यहाँ बैठे एहतजाज करें। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मुझे अब ये बताएं कि इस वक्त जब आपका 1/3 पाकिस्तान की आबादी पानी में डूबी हुई है, तो इमरान खान साहब को क्या मसला बना हुआ है कि वो नहीं इलेक्शन ही करवाएं, इन हालात में करवाएं? कभी उन्होंने बात की है कि जो फ्लड इफेक्टीज़ हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो सैलाब के नतीजे में बेघर हुए हैं, उनकी दोबारा आबादकारी कैसे होगी? ये वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात, अभी कोई जो मौजूदा असम्बली है इसने अपनी मुद्दत पूरी तो नहीं की, अगर कर लेती तो फिर भी सोचा जाता कि हम इलेक्शन कैसे करवाएंगे। अभी तो इलेक्शन में टाइम है। आप एक ऐसे हालात में जब आपसे मुल्क की अपनी 1/3 आबादी की ज़रूरियात पूरी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसकी आपको फिक्र नहीं है। इलेक्शन कराओ भाई, क्या मसला है आपको? इलेक्शन अपने वक्त में होंगे और जब ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तब होंगे इंशाल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर अली खान साहब आपका, जनाब तारिक फजल चौधरी साहब आपका, और अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।